आइए बच्चों, दिवंडर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 16.3 में देखेंगे पाई चार्ट के बारे में। दिया हुआ पाई चार्ट खींच के दिखाना है। आंकड़ा आपको दिया हुआ है कि कोई छात्र है जो उसका कार्य दिया हुआ गृह कार्य, स्कूल, खेल, सोना, अन्य, और उसके द्वारा बिताया गया समय, व्यतीत किया गया समय, जैसे गृह कार्य में 5 घंटा, स्कूल में 6 घंटा, खेल में 2 घंटा, अन्य कार्यों में 3 घंटा। इसके लिए पाई चार्ट खींच के दिखाना है। पाई चार्ट बिल्कुल आपका इस तरह से खींचा रहेगा। पाई चार्ट को हम लोग वृत्त आलेख भी कहते हैं। देखिए बच्चों, सारणी को हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। गृह कार्य होमवर्क में 5 घंटा, स्कूल में 6, खेल 2। ये देखिए, अब देखिए जरा सा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त होता है वह वृत्त के केंद्र पर, मान लीजिए वृत्त का केंद्र है यहाँ, पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, एक पूरा वृत्त वैसे भी 360 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिज्या मान लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसको ओ मान लीजिए केंद्र को। यहाँ से एक त्रिज्या हम लोग ओ ए मान लीजिए खींच लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये दे दिए, ओ ए खींच दिए। तो और त्रिखंडों के केंद्रीय कोण 360 डिग्री के भाग होते हैं। जैसे यहाँ पर जो केंद्रीय कोण क्या होता है, मान लीजिए एक त्रिज्या यहाँ से एक मिला दिए, एक और त्रिज्या यहाँ से मिला दिए, तो ये आपका जो बनेगा सो त्रिखंड बनेगा। सबसे पहले देखिए इस समय को जोड़ेंगे तो कुल समय हो जाएगा, कुल समय बराबर हो जाएगा 24 घंटे। ये कुल समय आपका हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि गृह कार्य करने वाले का त्रिखंड का कोण क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5 है, 5 घंटा गृह कार्य करता है कितने में, 24 घंटे में। तो 5/24 गुने 360 डिग्री, ये पूरा वृत्त का केंद्रीय कोण जो होता है 360 डिग्री होता है ना, तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं इसको। ये आपका कट जाएगा 15 बार में 360, और 15 को 5 से गुणा करेंगे, 75 डिग्री आपका गृह कार्य का त्रिखंड निकल गया। इसी तरह से खेल के लिए क्या, स्कूल के लिए क्या हो जाएगा, 6/24 गुने 360, ये भी आपका कट जाएगा 15 बार में, इसका हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह हम लोग खेल का, सोना का और अन्य कार्य के लिए करते करते हमें देखिए सभी के लिए त्रिखंड का केंद्रीय कोण हम लोग निकाल लिए। लास्ट आपका था अन्य कार्यों के लिए, देखिए 3/24 गुने 360 बराबर 45 डिग्री निकला। सोने में 8 घंटा था, इसका 120 डिग्री निकला। यहाँ उन्हें बगल में लिख भी दिया, गृह कार्य, स्कूल, खेल, सोना, अन्य लिख दिया ताकि समझने में सुविधा हो। देखिए इसको सभी को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री ही आएगा आपका। 360 में ही सबका भाग, 360 का ही सब भाग है, सबको जोड़ेंगे तो 360 ही आएगा। अब देखिए बच्चों, जब हमारा त्रिखंड मिल गया तो हम लोग वृत्त आलेख या पाई चार्ट हम लोग खींच सकते हैं। सबसे बड़ा देखिए 120 डिग्री निकला है, सोने में 120 डिग्री का त्रिखंड निकला है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब त्रिखंड निकलेगा तो सोने का सबसे बड़ा ही होगा ना, 120 डिग्री सबसे बड़ा मान होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो त्रिज्या है यहाँ पर वो सेंटर है, यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक ज्यामिति बॉक्स से हम लोग चांद को निकालेंगे और चांद को यहाँ पर रखेंगे, सेंटर पर रखेंगे। और वहाँ से हम लोग देखेंगे कि जहाँ पर 120 डिग्री कोण दिखा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर दिखा रहा है 120 डिग्री कोण, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे करके इस सेंटर से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका हो गया 120 डिग्री। किसके लिए 120 डिग्री आया, तो ये आ गया सोने में 120 डिग्री, देखिए सोने के लिए आया था, है ना। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सोना। अब देखिए, अब कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए गृह कार्य है 75, तो 75 आप मान लीजिए यहाँ फिर से आप चांद को रखेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ से आपका हो जाएगा 75 डिग्री यहाँ दिखा रहा है, तो यहाँ ले लेंगे इसको हम लोग 75 डिग्री। ये आपका हो गया किस कार्य के लिए है, गृह कार्य के लिए। अब देखिए मान लीजिए आपका हो गया स्कूल में 90 डिग्री है, चांद रखेंगे, और जहाँ पर 90 डिग्री ऐसे भी सीधा बनता है, जहाँ पर यहीं से
यहीं से लेंगे सीधा सीधा, ऐसे करके लेंगे, इसको छोड़ दीजिए। मेरे पास चांद नहीं है इसलिए परेशानी हो रही है, आप लोग देख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका स्कूल के लिए। किसके लिए हो जाएगा? 90 डिग्री देखिए स्कूल के लिए। अब देखिए खेल में 30 डिग्री है। अब यहाँ पर यदि हम लोग फिर चांद को रखेंगे तो मान लीजिए 30 डिग्री यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ से इसे हम लोग मिला देंगे। ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री खेल के लिए। अब जो बचा वो अन्य में चला जाएगा। 45 डिग्री ही बच रहा है अन्य में, देखिए 45 डिग्री यहाँ पर है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे अन्य कार्य के लिए। इस तरह से हमारा पाई चार्ट निकल गया। दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें परिवार के विभिन्न मद में जो खर्च किया जा रहा है या बचत किया जा रहा है उसको हम लोग प्रतिशत में दिखाया गया है। पाई चार्ट के आधार पर कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहा है कि सबसे अधिक खर्च किस मद में किया गया है। तो देखिए यहाँ देखिए परसेंटेज सब दिया हुआ है 25%। आपका सबसे अधिक खर्च किस में किया गया? तो भोजन में। तो इसका आंसर आपका यहीं पर हम लोग लिख देते हैं, भोजन हो जाएगा। यदि परिवार की मासिक आय ₹20,000 है तो कुल बचत कितना किया गया? देखिए परिवार का मासिक आय 20,000 रुपया है, तो बचत कितना किया गया? बचत देखिए यहाँ बचत का ग्राफ में देखिए कहाँ पर है, इस पाई चार्ट में देखिए तो बचत आपका आ गया ये 20% है, बचत 20% है। अब देखिए थोड़ा कॉपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ आइए, दूसरा का पहला में तो आपका भोजन हो गया था आंसर। दूसरा में देखिए, दूसरा में कह रहा है कि मासिक आय दिया हुआ 20,000 रुपया, तो बचत के 20% है। आइए तो 20,000 का 20% ने बचत किया है, तो 20,000 गुने 20/100, ये 2 कट गया, 2 4 पर 3 4,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा? बचत के लिए आंसर आ जाएगा। अब तीसरा प्रश्न को देखिए, शिक्षा पर कितना खर्च किया गया? देखिए शिक्षा पर कितना खर्च किया गया, तो ग्राफ में देखिए शिक्षा के लिए क्या है, शिक्षा के लिए भी 20% है। तो जब इसका बचत में भी 20% जा रहा था तो इसका भी आंसर सेम हो जाएगा। यहाँ ग्राफ सही देखिए, वो सही समझ में आ जाएगा, क्योंकि शिक्षा का ग्राफ में देखिए 20% दिया हुआ है और बचत का भी दिया हुआ आपका 20%, दोनों का मान भी तो सेम होगा, इसलिए इसका भी आंसर आपका 4,000 रुपया होगा। शिक्षा पर भी 4,000 ही खर्च हो रहा है। तीसरा प्रश्न को देखिए, ये आपका पाई चार्ट दिया हुआ है, देखिए पाई चार्ट दिया हुआ है। कह रहा है कि सबसे अधिक, तीसरा का पहला में सबसे अधिक लाभ किस व्यंजन की बिक्री से हुई है? व्यंजन मतलब खाने पीने की चीज़ को ही व्यंजन कहते हैं, जो तरह तरह की वैरायटी होती है ना। अब देखिए जिसका प्रतिशत सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा प्रतिशत किसका है? रसगुल्ला का 35%। तो निश्चित है कि इसका ही बिक्री ज़्यादा हुआ है। सबसे अधिक लाभ किस व्यंजन की बिक्री से हुई है? तो लाभ ही, जब ज़्यादा बिक्री इसका हुआ तो लाभ इसी में होगा। अब देखिए 35% है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? ना इसमें निकालना नहीं है, सिर्फ पूछा है कि सबसे अधिक लाभ किस व्यंजन की बिक्री से हुई है। कितना लाभ हुआ सो तो नहीं पूछा है, तो निकालना नहीं है, सिर्फ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रसगुल्ले पर ज़्यादा बिक्री हुई है, सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है रसगुल्ला पर। तो यहाँ उसको लिख सकते हैं, तीसरा का पहला में क्या आंसर हो जाएगा? रसगुल्ला। रसगुल्ला। अब इसी का दूसरा हम लोग क्या ले सकते हैं? देखिए बच्चों, और दूसरा में क्या पूछ रहा है कि यदि लड्डू की बिक्री से 900 की आमदनी हुई, ये जो लड्डू है 30%, इससे आमदनी दिया हुआ है 900 रुपया, स्पष्ट कर दिया है, तो कुल आमदनी कितनी हुई? इसमें थोड़ा सा ट्रिक है बच्चों, हम लोग लिखेंगे कि माना कुल आमदनी बराबर X रुपया, माना कुल आमदनी बराबर X रुपया। चलिए इसको मान लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रश्न कहता है कि लड्डू में 30% हुआ है, तो देखिए कुल आमदनी X था, तो X का 30%,
जो लड्डू हुआ था 30% लड्डू में दिया था, एक्स का 30% मानेंगे, एक्स का 30%, लड्डू का प्रतिशत 30 ही दिया हुआ है, और इसमें ही 900 आमदनी हुआ है ना, तो एक्स का 30% बराबर 900 लिखेंगे। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स गुना का मतलब गुना होता है 30/100 बराबर 900, 1 शून्य शून्य यही कट गया, यह आपका 3x बराबर क्या हो जाएगा, 900 को 10 से गुना कीजिएगा तो आपका 9000 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 9000/3, ये कट जाएगा 3000 हो जाएगा। इसका मतलब लड्डू पर 3000 रुपये, इसका मतलब कुल आमदनी 3000 रुपया हुआ। कुल आमदनी को ना माने थे हम लोग एक्स, माना कुल आमदनी बराबर एक्स बराबर 3000, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, समोसा की बिक्री से कितनी आमदनी हुई है। देखिए समोसा आपका दिया हुआ है 15%, तो हम लोग जानते हैं कि कुल आमदनी कितना है, कुल आमदनी अभी भी निकाले हैं 3000 रुपया, तो 3000 का 15% क्या हो जाएगा, वही समोसा से आमदनी निकल जाएगा। तो लिख देंगे हम लोग 3000 गुने समोसा से 15% था, 15/100, 20 कट जाएगा आपका 450 रुपया आपका समोसे से आमदनी हुआ। तो बच्चों आज एक्सरसाइज 16.3 हमारा समाप्त हुआ। हमने देखा कि कैसे वृत्त आलेख, जिसको पाई चार्ट भी कहते हैं, बनाया जाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।